अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ PECHS 2022। इस साल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसका पहला सवाल है कि वाई ए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट फाउंड इन लार्ज एनिमल्स, यानी जो बड़े साइज के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता है। तो इसका रीज़न आपका ये है कि इन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में आपकी बॉडी कैविटी में इसी तरह से ब्लड फैला हुआ होता है साइनसेस के अंदर, जबकि क्लोज टाइप में आपका ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है इन द ब्लड वेजल्स। तो जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यहाँ पे अपना ब्लड जो है, सॉरी यहाँ पे आएगा ओपन, इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने हैं कि जो आपका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपका ब्लड जो है लार्ज स्पेसेस में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है और हार्ट भी उसका वीकली मस्कुलर होता है, यानी ठीक से पंपिंग भी नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं होता है इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो वो ज़्यादा हाइट पे या ज़्यादा ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। दिस लिमिट्स द एफिशिएंसी ऑफ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सलाहियत है उसको कम करेगा, ये चीज़ रोके इससे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को, और ब्लड जो है ज़्यादा फार एक्सट्रीमिटीज़ मतलब ऊपर की हाइट पर नहीं पहुंच पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट यहाँ पे है आपके थोरैक्स में, तो ऊपर हेड में आपको ब्लड भेजना है और अलग अलग पार्ट्स में ब्लड भेजना है, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही पॉसिबल होता है, जो कि यहाँ कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से जो है लार्ज एनिमल्स के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बल्कि क्लोज टाइप होता है, जिसके अंदर ब्लड वेजल्स में ट्रैवल करता है, वहाँ पर आपका प्रेशर भी डेवलप हो सकता है। हार्ट जो है ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब पंप करता है ब्लड को और ब्लड फार एक्सट्रीमिटीज पर आराम से पहुंच जाता है। अगला सवाल है आपका, हाउ एंजाइम्स एक्ट अपॉन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? एक सर्टेन मैक्सिमम एनर्जी लेवल जहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो एंजाइम किस तरह से एक्ट करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे? देखें, अब जितनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी उतनी मुश्किल से रिएक्शन होगा, जितनी कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी उतनी आसानी से और जल्दी रिएक्शन होगा। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स आपके जो है रिएक्ट करते हैं एनर्जी रिच और एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स से, मतलब कि उन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और उनसे भी जिनकी एनर्जी बहुत कम हो, और उनको आपस में जोड़ के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स जब दोबारा टूटता है प्रोडक्ट और एंजाइम में, तो उस चीज़ की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है वो लो होती है। वरना तो ये होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल, किसी की बहुत कम होती है। तो उस सबको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर तोड़ते हैं, तो उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिएक्शन में। वो मॉलिक्यूल जिनकी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी थी अब उनकी थोड़ी सी कम हो गई है। तो इस तरह से एंजाइम्स जो हैं वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर देते हैं ताकि रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी हो। उसके बाद आपका अगला सवाल आ जाता है, हाउ डू काइनोडर्म्स रिलेटेड टू कॉर्डेट्स एंड हेमी कॉर्डेट्स। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो इन दिनों की एक जैसी होती हैं, वो मैंने डिस्कस की हुई है इन फर्स्ट ईयर रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिकल सेंटर 2022 पार्ट 2 में। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। अगला सवाल है, वाई बटर सॉलिडिफाइज एट रूम टेम्परेचर बट मस्टर्ड ऑयल डज नॉट। बटर जो होता है आपका वो रूम टेम्परेचर पे जम क्यों जाता है और मस्टर्ड ऑयल रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं जमता। तो इस सवाल को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि वाई फैट्स आर solidified at room temperature but unsaturated fats are not, इस तरह करके भी पूछ सकते हैं। और इस चीज़ कंडीशन को थोड़ा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और उसका आंसर जो है वो मैंने मॉडल पेपर के 2021 का जो आपका मॉडल पेपर था उसके पार्ट 1 में समझा दिया। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि पैरासाइट्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का रेट हाई क्यों होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि पैरासाइट्स के अंदर बहुत सी अडॉप्टेशन होती हैं जिसके जरिए वो अपने होस्ट पर सर्वाइव कर सकते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत से ऑर्गन्स और बहुत से सिस्टम उनमें बहुत शॉर्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल उनके अंदर बिल्कुल नहीं होता क्योंकि उन्हें डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, वो तो डायरेक्ट प्रिपेयर फूड होस्ट से हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह से उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी बहुत एफिशिएंट होता है और वो जो है बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? अपने होस्ट के मुकाबले बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप हुआ होता है कि नॉर्मली उनके होस्ट का भी इतना मतलब तेज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। और इस फर्टिलिटी रेट के हाई होने की, तेज़ होने की वजह ये है कि जो मतलब के डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, होस्ट की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बर्दाश्त करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपना रिप्रोडक्टिव रेट इतना हाई किया हुआ होता है कि अगर डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट भी कर रहा है तो वो उसको कवर कर सकें अपनी रिप्रोडक्शन बढ़ा के। आगे आपका आ रहा है, वाई आर लंग्स ऑफ बर्ड मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन बींग।
इंसान के लंग्स से ज़्यादा बर्ड्स के लंग्स क्यों वेल डेवलप होते हैं? तो इसकी वजह यह है कि लंग्स ऑफ बर्ड्स आर मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि दे यूज़ अप टू अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन दे फ्लाई। जब वो उड़ रहे होते हैं तो उन्हें हद से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि इंसानों को नहीं होती है। सो देयर सेल्स नीड मोर एनर्जी टू गेट मोर ऑक्सीजन आउट ऑफ द एयर। ठीक है, सॉरी अगर यहाँ मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी है, ये ऑक्सीजन है। सो दे नीड मोर ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी आउट ऑफ द फूड दे ईट। ठीक है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो जो खाना ग़िज़ा ले रहे हैं उसमें से ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकें। ऑल्सो समटाइम्स बर्ड बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो इस वजह से भी उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उनके लंग्स को वेल डेवलप होना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि वो ऑलरेडी स्टोर कर सकें ऑक्सीजन को उसके अंदर। यहाँ पे आपके जो है कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस PCHS के रीजनिंग क्वेश्चंस। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास और कोई रीजनिंग क्वेश्चंस हैं तो वो सेंड करें, और यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।